वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। देखिए, मैं रवि जांगड़ा आज आपको एक इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचएससी का आपका नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपका बहुत सारा सिलेबस है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली तो वो आपको करना पड़ेगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इंग्लिश के। और इंग्लिश के वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए या उससे पहले कभी एचएससी ने पूछे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हमने जो है वो क्वेश्चंस जो है वो निकाले हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस हम आज करेंगे, जो आपके आज के क्वेश्चन हैं, ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चंस हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन सब को मिलाकर ये पीडीएफ तैयार करी गई है, जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम और फ्रेज। हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो ईडियम को क्या करे, एक्सप्रेस करे। ठीक है, और हमारे ईडियम क्या है, टू स्मेल ए रैट। ठीक है, टू स्मेल ए रैट आपका ईडियम है, जिसका मतलब होता है कोई भी बुरी फीलिंग को जो है पहले से ही जान लेना कि कुछ जो है वो गलत होने वाला है, या कुछ ऐसा सस्पेक्ट कर लेना जो आगे होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो उस सेंस में हम टू स्मेल ए रैट कह देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, टू बी इन अ बैड मूड। ठीक है, किसी का बुरा जो है वो मूड हो रखा हो, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, टू गेट फॉल स्मेल, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आना। ठीक है, तो ये भी इसका कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, ये हमारा काम का है कि कहता है टू सस्पेक्ट द फाउल। फाउल क्या होता है, कोई बुरा, कोई सस्पेक्ट करना बुरी डीलिंग को। और नेक्स्ट वाला आपका टू फाइंड प्लेग एपेडमिक, प्लेग का रोग हुआ था चूहों की वजह से, तो उस सेंस में ये आपका ईडियम बना था, तो इसके लिए यहाँ पर वर्ड आ गया। ठीक है, तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द ऑप्शन दैट इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट क्या होता है, एंटोनियम। ठीक है, अपोजिट हम बोल देते हैं एंटोनियम्स को, कि आपका एंटोनियम्स के सस्पेक्ट में यूज हुआ है। तो इनलाइटेंड का अपोजिट बताना है। इनलाइटेंड होता है कोई भी मॉडर्न काम करना, यानी कि नए तरीके से कोई काम करना, उसको हम इनलाइटेंड बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया है इग्नोरेंट, किसी बात को इग्नोर कर देना, बिल्कुल ही पुराने तरीक़ों से चलना। स्पिरिचुअल, बिल्कुल नए तरीके से चलना। डिसीजिव, डिसीजन यानी कि नए नए डिसीजन लेना ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है कि वो क्या है, डिसीजिव है, नए नए जो है वो डिसीजन लेती है। चेयरफुल, एकदम नए ढंग से जो है नए सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। तो इनलाइटेंड के लिए अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, आप बताओ क्या हो सकता है अपोजिट वर्ड, इग्नोरेंट, यानी कि बिल्कुल ही पुराने ख्यालों से काम करना, तो आपका इग्नोरेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूज़ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन डेफिनेशन। आपको एक वन वर्ड बताना है जो इस गिवन डेफिनेशन को सब्स्टिट्यूट करे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, उसके बारे में है। तो अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, बहुत आसान सा है, सभी को पता होगा। तो एक ऐसी औरत जिसका हस्बैंड नहीं होता है, जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, विडो। ठीक है, विडो बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। कोई अल्टरनेटिव है जो इस सेंटेंस में फिट बैठेगा, वो हमें बताना है। द एक्यूज डैश हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट। एक्यूज होता है कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा होता है, तो उसके लिए आपने क्या बताना, द एक्यूज रिजेक्ट हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट, द एक्यूज डिनाइड हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट, द एक्यूज रिफ्यूज हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट, द एक्यूज डिक्लाइन हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट। तो इसके लिए आपको इसके मीनिंग पता होना चाहिए। रिजेक्ट होता है किसी बात को करने के लिए इनकार कर देना, हम उसको क्या कह देते हैं,
इनकार कर देते हैं तो आपका वो रिजेक्ट हो जाता है। डिनाइड होता है मना कर देना कोई काम करने से, ठीक है, दोनों अलग सेंस में यूज होते हैं। रिजेक्ट का मतलब है कि हम उसको पूरी तरह से खारिज कर दे रहे हैं, ठीक है। डिनाइड का मतलब है कि हम उसको करने से मना करते हैं, हम अपनी इच्छा से मना करते हैं। रिफ्यूज इनकार कर देते हैं हम। डिक्लाइन कम कर देना, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, रिफ्यूज़ का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। रिजेक्टेड नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, डिनाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, डिनाइड आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो डिनाइड आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटोनियम फॉर द वर्ड। आपके वर्ड के लिए एंटोनियम क्या होएगा। डिलीजेंट क्या होता है, बिल्कुल ही अच्छे से काम करना, कॉन्टीन्यूसली काम करना, उसको हम बोल देते हैं डिलीजेंस, यानी कि बिना रुके बिना थके, विदाउट एनी टायर्डनेस, ठीक है। बिना किसी टायर्डनेस के हम कोई काम करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिलीजेंट, ठीक है, एकदम अच्छे से काम करते हैं। तो एंटोनियम इसके लिए क्या होगा, एंटोनियम क्या होता है, अपोजिट, अभी बताया था मैंने। एंटोनियम क्या होगा, अपोजिट। एंटोनियम क्या होगा इसका, अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड देखो, स्ट्रिक्ट नहीं होगा। स्ट्रिक्ट क्या होता है, सख्ती से काम करना। सबमिट, कोई फाइल सबमिट करना। जूनियर, अपनी पोजीशन से नीचे कोई व्यक्ति होता है उसे जूनियर बोलते हैं। तो डिलीजेंट का क्या आंसर होगा, स्लो, यानी कोई काम स्लो तरीके से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फीड अप डैश स्टेइंग एट दिस प्लेसेस। आई एम फीड अप यानी कि मुझे रहना है कहाँ पर, विद दिस प्लेस, कहते हैं विद स्टेइंग, तो विद एज ए कंजंक्शन यहाँ पर लिख देंगे। विद आपका सही रहेगा, ठीक है, विद बिल्कुल सही आंसर होगा। फॉर नहीं लिखेंगे, फॉर क्या होता है, के लिए। एट क्या होता है, किसी प्लेसेस के लिए, किसी जगह का नाम होना चाहिए। ऑन क्या होता है, जो किसी पोजेशन को दिखाता है, ठीक है। तो ये हम विद प्रेपोजिशन सही रहेगी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, कौन सा है, लाइफ इज अ ड्रीम। तो इसके लिए आपको पहले फिगर ऑफ स्पीच बता देता हूँ कैसे होते हैं। मेटाफर आपका कंपैरिजन के लिए यूज होता है, मेटाफर जो आपका कंपेयर के लिए करते हैं। पर्सोनिफिकेशन, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। एपोस्ट्रोफ, किसी के बिलोंगिंग के लिए प्रयोग करते हैं, किसी पर्टिकुलर के लिए। सिमिली आपका कंपैरिजन के लिए आता है, ठीक है। मेटाफर और सिमिली कंपैरिजन के लिए है, लेकिन मेटाफर में क्या होता है, एज लाइक वर्ड नहीं होता। अगर आपके सेंटेंस में कंपेयर करते हुए एज लाइक वर्ड लिखा होगा तो आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कंपेयर तो किया है लाइफ को ड्रीम से, लेकिन आपका एज लाइक वर्ड नहीं है, तो इस वजह से हम सिमिली के साथ नहीं जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होएगा, मेटाफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम बताना। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का क्या मतलब होता है, बिल्कुल फुल ऑफ कंट्रोल जिसमें होता है, ठीक है, हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, फुल कंट्रोल, वो आपका इमेंसिपेट होता है। तो इसके लिए आपका सही वर्ड क्या होगा, लिबरेट, लिबरलाइजेशन बोलते हैं ना जिसे, वो आपका सही वर्ड होगा, जिसमें हम किसी के लिए कंट्रोल करते हैं। लिबरलाइज पॉलिसी में यही तो हुआ था, कंट्रोल हुआ था, ठीक है। सेल्टरिंग क्या होता है, किसी को आश्रय देना। टाई अप क्या होता है, बांध देना या किसी का गठबंधन हो जाना, उसको बोलते हैं टाई अप। हेल्प, किसी की हेल्प करना, ठीक है। तो ये गलत वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए ध्यान में रखना है, जब भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, जैसे कि क्लोज ऑल द डोर, तो आपको ऑप्शन में ये चेक करना है कि लेट वर्ड लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। कौन, क्या वर्ड बताया, लेट, ठीक है। कौन सा वर्ड बताया मैंने, लेट। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में लेट लिखा हुआ है, नहीं लिखा, कट कर देंगे। ऑप्शन सी में लिखा है, नहीं लिखा। ऑप्शन ए और डी बच गए। तो देखो क्लोज ऑल द डोर, इसमें लिखा लेट ऑल द डोर्स बी क्लोज्ड, ठीक है। और ध्यान में रखना है, जब पैसिव बनाते हैं तो बी वर्ब आना ज़रूरी है। कौन सी वर्ब, बी वर्ब का आना ज़रूरी है। तो डी में वो नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया, आंसर हमारा ए हो जाएगा, लेट ऑल द डोर्स बी क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना। अभी हम फिगर ऑफ स्पीच किया था, अब पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। सेंटेंस है ही साइन द लेटर, तो साइन वर्ड का हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो सिंपल है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब होती है ये, एडवर्ब नहीं है। नाउन क्या होता है, कोई भी प्लेस, ये सब आपको पता ही होगा। प्रोनाउन भी नहीं है, ठीक है।
इसके अगर कन्फ्यूजन आपको आती है पार्ट ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग, तो आप इंग्लिश ग्रामर की मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं आपके चैनल ऐसे मीन सक्सेस पर, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, सेम क्वेश्चन वही आपका पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। दिस इज़ द डेस्क विच वी इनवेरिएबली रोट एट, इनवेरिएबली रोट एट, तो इसमें आपने क्या लिखेंगे, एट आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, ना कि लिंकर है, ना ही वर्ब है, ना ही एडवर्ब है। लिंकर तो कंजंक्शन को बोलते हैं, ठीक है, वर्ब और एडवर्ब भी नहीं है, तो ये क्या आपकी प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैड ए हेडेक बट ही हैज़ गोट डैश अपेंडिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ही एग्ज़ाम में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें नो आर्टिकल है, क्योंकि जब हम कंडीशनल की बात करते हैं बट कंजक्शन लगा देते हैं ना, उसके बाद का जो नाउन होता है उससे पहले हमें किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्या बताया मैंने, बट के बाद जो नाउन होता है उससे पहले किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें चाहे कुछ भी दिया हो हमारा ऑप्शन होगा नो आर्टिकल, हमें रूल पता है, ठीक है, सीधा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ अपोजिट टू वर्ड, अपोजिट बताना है, उल्टा, ठीक है। डिमिनिश का मतलब रिड्यूस करना किसी चीज़ को, तो रिड्यूस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो रिड्यूस आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट मीट हिम मंडे, हम उससे नहीं मिले हैं, कब से, मंडे से। ऑन मंडे नहीं बोलेंगे, इन मंडे नहीं बोलेंगे, फ्रॉम मंडे नहीं, फ्रॉम तो किसी का सोर्स होता है ना, फ्रॉम किसके लिए यूज होता है, सोर्स के लिए। फ्रॉम कहाँ यूज होगा, सोर्स के लिए, जहाँ किसी सोर्स की बात हो रखी है। फॉर कब यूज होगा, जहाँ पर हम डेफिनेट डेट ना बता पाएँ, क्या नहीं कर सकें, डेफिनेटली डेट नहीं बता पाते हैं, तो फॉर यूज होता है। सिंस यूज होएगा हमारा पर्टिकुलर डे के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 14 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाने थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको एनी डाउट, कोई भी डाउट है, तो मुझे आप नीचे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल आपका ऐसे मीन सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग जो हैं वो इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल ऐसे मीन सक्सेस के साथ। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको 2017 का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, जिसमें इंग्लिश के और हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना ही था, धन्यवाद।